मेरा नाम है सोनी सर और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर क्लासेस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 1 का रियल नंबर और एक्सरसाइज 1.2। ओके, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस और एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल चुके हैं, तो आगे की वीडियो भी हम डालने वाले हैं, इसीलिए हमको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दोस्तों को शेयर जरूर करिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और हम एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी बेहतरीन तरीके से कर सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल, कि 3 + 2√5 एक इरेशनल है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था कि अगर √5 को इरेशनल प्रूव करना है तो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि इसको ना रैशनल नंबर मान लो और बाद में उसको इरेशनल प्रूव कर देंगे। सेम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम पकड़ेंगे और स्टार्टिंग में यही कह देंगे कि ये जो है ना एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो हम कैसे काम करेंगे इसके ऊपर, ठीक है ना। तो हम स्टार्टिंग में इसको मान लेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे पहले हम यहाँ पर, या फिर प्रूव करने के लिए बोला है तो कह लेंगे कि प्रूफ या फिर सॉल्यूशन ही ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि लेट 3 + 2√5 इज रैशनल। इसको क्या मान लेंगे, रैशनल मान लेंगे, ठीक है। ओके, क्या मान लेंगे, रैशनल। अब क्योंकि इसको रैशनल मान लिया है तो एक काम करते हैं, सो दैट 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b, जहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा कि a एंड b आर इंटीजर्स। एक तो ये इंटीजर्स है, साथ ही साथ जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था क्या कि ये कोप्राइम्स भी हैं, क्योंकि अगर रैशनल नंबर है तो इन शर्तों को पूरा करना पड़ेगा ना इनको। इसके अलावा यहाँ पे जो b आपको दिख रहा है डिनोमिनेटर में वो नॉट इक्वल टू 0 भी होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या देखना है हमको कि a/b में अगर ये रैशनल की फॉर्म में है तो ये a/b की फॉर्म में होगा और a b जो है वो इंटीजर्स भी होंगे, a और b आपस में कोप्राइम होंगे और जो b है डिनोमिनेटर का वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब सो दैट अब यहाँ पे हमने ये कर दिया ना, तो अब हम क्या करेंगे, इस b को इधर लेकर आएंगे या इसकी √5 की वैल्यू निकालनी है तो √5 को यहीं रखेंगे, बाकी सबको उठा के लेके जाएंगे और 1 बाय 1 उठा के लेके जाएंगे। कैसे लेके जाएंगे, देखो 2√5 इधर रहेगा, उधर क्या है a/b, ये जो 3 दिख रहा है ना आपको ये उधर जाएगा और माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। ये 3 क्या होगा, उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि 2√5 इज इक्वल टू a/b -3 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। एलसीएम आ जाएगा b, ठीक है ना, और a -3 यानी कि b बन जा b और a बन जा a, तो आ जाएगा a माइनस और ये आ जाएगा 3b, ठीक है, ये आ गया 3b। अब क्या करें, ये 2 इधर √5 में मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा, तो ये आ जाएगा √5 इज इक्वल टू a -3b अपॉन में b, और इसका ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई था वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब क्योंकि a और b को हमने इंटीजर्स माना है, ठीक है ना, क्या माना है, a और b को इंटीजर्स माना है, इसका मतलब यहाँ पर a की और b की कोई भी वैल्यू पुट कर दो आप। ये जो साइड आपको दिख रहा है ना, ये वाला साइड जो दिख रहा है राइट हैंड साइड वाला 1/2 इंटू a -3b अपॉन में b, ये रैशनल नंबर ही बनने वाला है। तो हम क्या कैसे लिखेंगे इसको, हम इसको लिखेंगे कि सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, क्या है, आर इंटीजर्स such that 1/2 a/b -3 will also be a rational।
क्योंकि ए और बी एक इंटीजर्स है, तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट निकल कर आएगा 1/2 इंटू a/b-3, ये एक रैशनल होगा। एंड देयरफॉर इसको नीचे लिख लें, देयरफॉर √5 इज अ रैशनल। देखिए अब ध्यान से क्या हुआ यहाँ पर कि अगर यहाँ ए और बी की वैल्यू पुट कर देते हैं तो ये जो पार्ट है ये एक रैशनल नंबर होगा। इसका मतलब कि √5 जो है वो एक रैशनल नंबर के इक्वल है ना। अगर ये वाला पार्ट अगर रैशनल नंबर है तो √5 इसके रैशनल नंबर के इक्वल है, यानी कि √5 भी एक रैशनल नंबर होगा। लेकिन √5 एक रैशनल नंबर नहीं होता, ये एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे हमने प्रूव भी किया है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, दिस contradicts the fact that √5 is irrational। लेकिन ये फैक्ट है कि जो √5 है वो तो इरेशनल है। भाई अगर ये रैशनल नंबर है तो उसके सामने वाला भी तो रैशनल होना चाहिए, लेकिन √5 क्या है, वो तो एक इरेशनल नंबर है। हैंस, अब हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस आवर अजम्पशन that 3 + 2√5 is rational is false। क्या है वो, गलत है, क्योंकि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इक्वल हो ही नहीं सकते किसी भी कंडीशन में नहीं, ठीक है ना। देयरफॉर 3 + 2√5 भी क्या हो जाएगा, एक इरेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, इरेशनल हो जाएगा।